अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग में ब्लॉग राइटिंग बहुत तेज़ी से कंपैरेटिव होता चला जा रहा है और यहीं मैं अगर आपको बता दूँ कुछ ऐसे एआई टूल्स जिनकी मदद से आप प्लेजराइज़ फ्री एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स लिख सकते हैं, जो गूगल की एआई डिटेक्शन को भी बायपास कर दें। मतलब गूगल उसे डिटेक्ट ही ना कर सके कि ये एआई जनरेटेड ब्लॉग्स हैं, जिसका ह्यूमनाइज़र स्कोर भी बहुत अच्छा हो और ग्रामरली चेक भी, व्हिच अल्टीमेटली हेल्प दोज़ ब्लॉग्स टू रैंक बेटर ऑन गूगल एंड इवन गेट मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स। मैं चैट जीपीटी से निकले हुए उस ऑर्डिनरी कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एआई जनरेटेड कंटेंट की जो अनडिटेक्टेबल हों एंड फील्स लाइक ह्यूमन जनरेटेड, कुछ इस तरह के। सी दीज ब्लॉग्स आर इन मोर डिटेल्ड एंड वेल क्राफ्टेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए, मैं हूँ मुइज़ अली खान एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड। सो वी आर गोइंग टू डू 6 स्टेप्स। सबसे पहले हम ब्लॉग जनरेट करेंगे यूजिंग आवर टारगेटेड कीवर्ड्स, देन ब्लॉग राइटिंग, देन ह्यूमनाइजिंग दैट ब्लॉग, उसके बाद एआई कंटेंट डिटेक्शन टेस्ट, देन ग्रामरली चेक और सबसे आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग एडिंग इमेजेस टू आवर ब्लॉग्स। और ये तमाम चीज़ें हम करेंगे यूजिंग फ्री एआई टूल्स। एंड बाय द वे, आपने क्रॉस लेग सिटिंग मतलब पैर पे पैर रखकर इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि पैरेलल स्टेप बाय स्टेप इनको प्रैक्टिस करना है। आप एक स्टेप देखें, वीडियो पॉज करें, उसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखें और अगर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट, हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मनी मेकिंग होने जा रही है। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले गूगल पर हम लिख देते हैं ग्रेविटी एआई और ये सबसे पहला लिंक हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये किसी भी तरह की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ग्रेविटी एआई मुझे बेहतर लगती है तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो हमारे पास एक डैशबोर्ड खुल जाता है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टैब्स हैं। इसको कैंसिल कर दें। लेफ़्ट साइड पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लॉग वर्क फ्लो। ये ब्लॉग टूल्स के बिल्कुल ऊपर आ गया। ब्लॉग वर्क फ्लो पे क्लिक करें, देन ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ पे हम चले जाएंगे और यहाँ हम अपना ब्लॉग टॉपिक या ब्लॉग का जो आइडिया है वो लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्रीलांसिंग, देन क्रिएट कंटेंट। अब ये हमें बेसिकली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड्स देगा और साथ में कुछ टाइटल भी सजेस्ट करेगा। और एक और कॉलम है इंटेंट का, जिसके अंदर ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन या बेसिकली बता रहा है कि इस टाइटल का जॉनर क्या है। तो यहाँ से हम अपना एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्रीलांस टाइम मैनेजमेंट। परफेक्ट। अब हम एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक्सेल शीट्स बहुत बनाता हूँ जब भी मैं कोई कंटेंट से रिलेटेड काम करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि चीज़ें बहुत सिस्टमाइज रहती हैं, चीज़ें कंट्रोल्ड रहती हैं और अगर आप कभी भी बाद में, क्योंकि आप प्रीवियस कंटेंट से भी बहुत हेल्प लेते हो, तो आपको कभी भी हेल्प चाहिए होती है तो ईजिली मिल जाती है। यहाँ पर हम एक टैब का नाम लिख देते हैं प्राइमरी कीवर्ड, ओके, और हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा देखिए, प्राइमरी कीवर्ड बेसिकली मेन कीवर्ड होते हैं। ये सर्च इंजन को एक डायरेक्शन देता है कि पेज टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, और हम इस कीवर्ड को ब्लॉग टाइटल में भी यूज़ करते हैं। खैर, हम वापस आ जाते हैं और यहाँ से ब्लॉग टाइटल भी उठा लेते हैं। तो मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट एज अ फ्रीलांसर, ये ब्लॉग टाइटल ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर आके ब्लॉग टाइटल और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त। तो हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड और ब्लॉग टाइटल आ चुका है। अब हमें इसका सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालना है। तो हम वापस जाते हैं, एसईओ टूल्स यहाँ लेफ़्ट साइड पर आ रहा है और इसमें जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास है लॉन्ग टेल कीवर्ड। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आके जो हमारा बेसिकली जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्रिएट कंटेंट। तो अब ये इस प्राइमरी कीवर्ड से मल्टीपल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालेगा। तो ये हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। उसके साथ साथ कुछ टाइटल्स भी हमें दे देता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ये टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड, और सेकेंडरी कीवर्ड के आगे हम लिख देते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली वो कीवर्ड होते हैं जो ट्रैफिक लेकर आते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इम्प्रूव ब्लॉग पेज विजिबिलिटी एंड रैंकिंग, सो दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ब्लॉग राइटिंग। अच्छा, यहाँ से जो सेकेंडरी या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने यहाँ पे
जो निकालने, इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक टूल्स फॉर फ्रीलांस टाइम मैनेजमेंट, दिस वन इज़ गुड। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं वापस आके। अच्छा, मैं इसके आगे का जो टाइटल है बेसिकली वो भी कॉपी कर रहा हूँ, जो हमें हेल्प आउट करेगा हमारे आउटलाइन जनरेट करने में। ठीक है जी, ये भी हमारे पास हो गया। 3 हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गए। अब 2 और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ चुके हैं और उन लॉन्ग टेल कीवर्ड से जनरेट किए हुए 5 कुछ सब हेडिंग्स बेसिकली। इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कलर भी परफेक्ट है और इसका फॉन्ट वाइट कर देते हैं। ओके, सो हियर वी गो। थोड़ी सी इसके कॉलम भी। अच्छा देखिए, मैं जब तक साफ़ सुथरा काम नहीं करता मुझे मज़ा नहीं आता। मेरी फील्ड भी हमेशा ब्रांडिंग साइड पर रही है, तो मैं कहता हूँ काम बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक्सेल शीट के अंदर आपका भाई एक्सपर्ट है बाय द वे। खैर, हम वापस आते हैं और हम नीचे आते हैं, बल्कि इनफैक्ट ऊपर जाना है। ब्लॉग वर्क फ्लो के अंदर अब हम ब्लॉग आउटलाइन जनरेट करेंगे, जो हमारी मेन चीज़ है। ये वर्किंग उससे पहले की थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब यहाँ पर हम ब्लॉग आउटलाइन के अंदर ब्लॉग टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम यहाँ डाल देते हैं। मोर सेटिंग कुछ नहीं है, क्रिएट कंटेंट। अच्छा देखें, इससे एक आउटलाइन जनरेट हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी वर्किंग आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की करवाई है, यहाँ से ब्लॉग आउटलाइन तो जनरेट हो गई है। तो ऐसा नहीं है। अभी आप देखें इसमें हम आगे कर क्या रहे हैं। हम बिल्कुल एआई के ऊपर ख़ुद को नहीं छोड़ते कि एआई जो हमें डायरेक्शन दे रहा है उस पर चलें, बल्कि हम यहाँ पर एआई को डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरह से फॉलो करना है। अच्छा हाँ, अब हम एक और डॉक्यूमेंट बना लेते हैं गूगल में, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन आ गई है, कैंसिल कर दें। अच्छा भाई, इस आउटलाइन के अंदर हमारे पास, इसको ठीक कर लेते हैं। ये ट्रिपल हैश आ गया, इसको ए कर लें, इसकी फॉर्मेटिंग को ठीक कर लें। ठीक है जी, ये हमारे पास वो आउटलाइन है जो हमें ग्रेविटी एआई ने दी है। अब इसके अंदर हम अपने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड की जो सब हेडिंग्स हमने जनरेट की थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ करेंगे कि वो कहाँ कहाँ हमें डालनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। Okay, so now this time management challenges unique to freelancers. The benefit of for effective time management: setting clear goals and priorities, defining short-term and long-term goals, prioritization techniques, creating a personal value. देखिए, मैं इसको पूरा देख रहा हूँ, आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई थिंक दिस वन इज़ गुड। टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जगह हम लोग इसेंशियल टूल्स फॉर फ्रीलांसर डाल के इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं। दैन हम थर्ड वाले पर जाते हैं, सॉरी सेकंड पे जाते हैं। सेकंड को कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारे पास बहुत अच्छी जो है वो ब्लॉग की आउटलाइन जनरेट हो चुकी है। अच्छा देखें, ब्लॉग आउटलाइन जनरेट करने का मेन रीज़न ये था कि हम एआई की डायरेक्शन के मुताबिक ना चलें, बल्कि हम एआई को डायरेक्ट करें और ऐसा आउटलाइन जनरेट करें जो हमारा एसईओ फ्रेंडली हो। जो मैंने वर्ड यूज़ किया था ना कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, तो ये एसईओ फ्रेंडली है। आप चाहें तो मेन कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए आप जो भी मल्टीपल टूल्स आप यूज़ करते हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेप, जो कि ब्लॉग राइटिंग है। तो उसके लिए हम इसका आउटलाइन कॉपी कर लेते हैं, मूविंग बैक टू ग्रेविटी एआई, और इसमें हम ब्लॉग कंटेंट पर चले जाएंगे। ब्लॉग कंटेंट, और यहाँ पर हम इस आउटलाइन को पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास आउटलाइन आ गई है जो हमने बनाई है। हम क्रिएट कंटेंट करते हैं। ये कह रहा है ब्लॉग टॉपिक भी बता दो, तो हम ऊपर जाके ब्लॉग टॉपिक भी कॉपी कर लेते हैं और ये हम ग्रेविटी एआई में पेस्ट कर देंगे। देन क्रिएट कंटेंट। अब देखें, बहुत तेज़ी से ये कंटेंट जनरेट कर रहा है। अच्छा, ये मज़े की बात है कि जितना भी कंटेंट जनरेट कर रहा है हम एज इट इज़ उसको आगे नहीं चिपकाएंगे। यही गलती 90% लोग करते हैं कि वो एआई से जनरेट किया हुआ कंटेंट कॉपी करते हैं और आगे जाकर
क्लाइंट को दे देते हैं या इवन उसको ब्लॉग राइटिंग को शेयर कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और वो गूगल पे कहीं रैंक नहीं करता और फिर वो कहते हैं एआई का कंटेंट रैंक नहीं करता। तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। सी इसने कितना डिटेल में और ज़बरदस्त किस्म का हमें एक ब्लॉग रेडी करके दिया है। और ये ग्रेविटी यही बार बार पैसों की बात कर रहा है, तो इसे आप नो थैंक्स कर दें। अच्छा, इसमें कुछ ग्रामरली मिस्टेक्स भी होंगी जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं गूगल की। अच्छा, आप देखें मैंने एक दूसरी डॉक्यूमेंट बनाई है। मैंने ये नहीं किया कि मैं उसी डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस कर दूं जहाँ पर आउटलाइन डाला था मैंने। ऐसा नहीं है, आप डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट बनाते चले जाएँ, इसके पैसे नहीं लगने। तो आप जितनी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे उससे ये कि आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर अपना पुराना आउटलाइन देखना चाहते हो या आप उस आउटलाइन से मज़ीद कोई और ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है कि वो एक शीट्स के अंदर डेटा पड़ा होता है। 90% लोग, इनफैक्ट 95% लोग क्या करते हैं, जब वो एसईओ का कोई काम कर रहे होते हैं तो वो इतनी चीज़ें क्लटरी कर देते हैं, ना तो कोई एक्सेल शीट होती है, ना कोई डेटा कहीं मेंटेन हो रहा होता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास फाइल्स पड़ी होती हैं। अगर आप उनसे कहो कि भाई आपने फला दिन कोई काम किया था, ज़रा मुझे उसका आउटलाइन दिखा दो, तो वो बेचारे शीटों पे शीटें खोल के चीज़ें वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और वो उनके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनता है। तो इस चीज़ को हमने ऑब्सोलीट करने के लिए आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मल्टीपल डॉक फाइल बनाएं। ये गूगल पे मैं गूगल डॉक कर रहा हूँ। आप नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा। एनीवेज़, तो हम इसको, हमारे पास ये आ चुका है। आप बड़ा ज़बरदस्त सा है। हम इसका वर्ड काउंट भी देख लेते हैं जो कि 1894, मतलब ऑलमोस्ट 1500 वर्ड का इसने हमें ब्लॉग जनरेट करके दे दिया है। तो हमारा यहाँ सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। और लेकिन ये समझ लें कि ये अभी तक हमने मैं समझता हूँ 5% काम किया है। 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए लेकिन 5% काम है, क्योंकि ये काम यूजलेस है विदाउट एनालाइजिंग, विदाउट एआई डिटेक्शन टेस्ट, विदाउट एडिंग इमेजेस एंड ग्रामरली चेक। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल यूजलेस हैं। चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। इस ब्लॉग को हम ह्यूमनाइज करते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते ह्यूमनाइजिंग क्या होता है, बेसिकली आप ये करते हैं कि एआई जनरेटेड कंटेंट को आप टूल के ज़रिए ऐसा बना देते हैं कि वो देखने से या पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ह्यूमन ने लिखा है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ कंटेंट है, ना कि एआई का बनाया हुआ या कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो उसके लिए हम नए टैब पे चलते हैं और सर्फर एसईओ एआई कंटेंट डिटेक्टर, और ये पहला लिंक ओपन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको पूरे ब्लॉग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले आते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस कंटेंट को ह्यूमनाइज करने से पहले चाह रहा हूँ कि हम एक दफ़ा इसका टेस्ट करके देखें कि ये सर्फर एसईओ क्या बोलता है ग्रेविटी एआई से निकले हुए इस ब्लॉग के बारे में। तो हम उसको यहाँ एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं एंड सी, इसने कहा ये आपका जो ब्लॉग है 100% चांस दैट योर टेक्स्ट वाज रिटन बाय एआई। मतलब इसने 100% श्योरिटी के साथ कह दिया कि भाई ये जो आपका टेक्स्ट है वो एआई ने लिखा है, ये ह्यूमन जनरेटेड किसी भी तरह से नहीं है, जो कि काफ़ी शॉकिंग भी है। जो एआई के जनरेट किए हुए ब्लॉग्स को आगे शेयर करते आए हैं और फिर वो ये क्लेम करते हैं, ये कि क्लेम क्या, इनफैक्ट वो ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये एआई का जनरेट किया हुआ कंटेंट बेकार है या एआई से जनरेट किया हुआ कंटेंट आप गूगल पे ना डालो, एआई टूल इसके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं। तो दे आर लिटरली रॉन्ग बिकॉज दे एग्जैक्टली डोंट नो कि उसको करना किस तरह से। अब हम इसी के अंदर नीचे आप देखें ह्यूमनाइज का एक बटन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करके इसको ह्यूमनाइज करते हैं। सर्फर एआई कंटेंट ह्यूमनाइजर मैं समझता हूँ बहुत ही फ्री टूल्स के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यूज़ करें। एंड अगेन दिस इज़ नॉट द स्पॉन्सर्ड वन, और मैं इसकी रिकमेंडेशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज समहाउ आई एम अग्रीड एंड आई एम कन्विंस्ड विद दिस एआई टूल। ओके, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पेस्ट हो गया है और इसको ह्यूमनाइज पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे इस ग्रेविटी एआई के जो ब्लॉग है उसको ये ह्यूमनाइज कर रहा है, मतलब ये उस ब्लॉग को इस तरह से लिख रहा है कि पढ़ने से ऐसा लगेगा जैसे ये किसी इंसान ने लिखा है। अच्छा, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये शायद इस एआई ब्लॉग राइटिंग को पहली दफ़ा देख रहे होंगे, या शायद जो इनफैक्ट इस फील्ड में नए होंगे। ब्लॉग राइटिंग एक बड़ी मनी मेकिंग फील्ड है,
तो वो बेचारे उनको आइडिया नहीं होता, उनके लिए है। अब हम एक और डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब यहाँ पर हम आके आई थिंक ये भी जनरेट हो चुका है। C1477 वर्ड्स का इसने जनरेट किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। हमने आर्टिकल ह्यूमनाइज कर लिया है, मतलब उस आर्टिकल को ह्यूमन जनरेटेड बना दिया। अब हम चलते हैं इसके AI डिटेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। तो यहीं से हम चले जाते हैं बैक साइड पे दूसरे टैब में, और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओह माय गॉड, सी देखें, इसने पेस्ट करने के साथ ही बता दिया है कि 1% चांस दैट योर टेक्स्ट वाज रिटन बाय AI। अच्छा, अब इसमें पंक्चुएशन को अभी इग्नोर कीजिएगा, उस पर अभी हम ग्रामरली चेक कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया आके नए डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने बनाया था। अच्छा, इसके वर्ड काउंट है 1477 वर्ड्स। सो हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। अब हम 5वें स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जो कि है ग्रामरली चेक। तो उसके लिए आप एक नया टैब खोल लेते हैं और उस पर हम लिखेंगे ग्रामरली चेक, और ये हमारा ग्रामरली हम खोल लेते हैं इसके अंदर। इसको लॉगिन कर लें, इसको न्यू कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और हम इस पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, आप जैसे ही पेस्ट करेंगे ये 92 ओवरऑल स्कोर दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। लेफ़्ट साइड पे इसने इसकी नंबरिंग वगैरह ख़राब कर दी। देखें, यहाँ पर ये 1 2 नंबरिंग दे दी इसने, नीचे भी 1 आ रही है, और ये बड़ी अजीब सी चीज़ कर दी। ये देखें, ऊपर मेन हेडिंग थी, फिर 1 के नीचे A B C। तो ग्रामरली ने क्या करा, इसको 1 2 करके नंबरिंग बिल्कुल ख़राब कर दी, और वो ABC भी कर दिया, ये बुलेट्स को मतलब इन शॉर्ट बिल्कुल आउट कर दिया। या तो आप इसको बैठ के फिर मैनुअली करें, जो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना दिया करें, या एक्सेल, जो कि थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसका रीज़न ही यही था कि जब हम गूगल डॉक बनाते हैं या गूगल पे एक्सेल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना देते हैं, न्यू फाइल, और उसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने आप पेस्ट कर दिया। FAQ 2 दफ़ा आ रहा है, चलो हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको कॉपी करा और अब हम इसको एक करके यहाँ ये पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसने इसकी नंबरिंग और चीज़ों को आउट नहीं किया, ये वैसे ही आ रहा है जैसा हमने इसको बनाया था। ठीक है, ओवरऑल स्कोर 92 आ रहा है हमारे पास, और ये कुछ करेक्शन आ रही है जो कि काफ़ी लेंदी है। मैं इसको कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है ये चीज़। अच्छा, ये हमने काफ़ी सारी इसमें करेक्शन की है और ये 98 स्कोर दे रहा है, तो आई थिंक ओके टू गो है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये हम शीट में आके वापस से पेस्ट कर दी। इसकी ये FAQs को हटा देते हैं। ठीक है जी, बाकी ये तमाम परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके वर्ड काउंट अगर हम देखें तो 1461 वर्ड काउंट का ये हमारा ग्रामरली चेक के बाद ब्लॉक रेडी हुआ है। अब हम जो पुरानी फाइल्स हैं उसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। मूव टू ट्रैश का मतलब ये नहीं कि ट्रैश में चला जाएगा, ये 30 दिन तक रहता है, तो डोंट वरी। अच्छा, तो यहाँ हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप कि आप ये तमाम स्टेप्स को, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा, वीडियो को पॉज कर करके इन तमाम स्टेप को प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिकली करके देखें। तो आई होप ये आप कर रहे होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स और 6 स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक नया टैब खोल लें और उसके ऊपर आपने लिखना है आइडियोग्राम। ये आइडियोग्राम आपने खोल लिया। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट डालना है, टाइम मैनेजमेंट इन फ्रीलांसिंग।
डिज़ाइन को आप रहने दें ऑटो, और इसको जनरेट कर देते हैं। अच्छा, अब जनरेट कर रहा है, आप देखेंगे ऊपर 27, 26 सेकेंड, 25 सेकेंड, 24 सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये टूल काफ़ी अच्छा है। ये टूल आपको थोड़ा सा कॉमिक काइंड ऑफ पिक्चर्स निकाल के दे देता है, जो ब्लॉग के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास इसने पिक्चर्स जनरेट कर दी हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त पिक्चर, बहुत अच्छी दी है इसने। इसके अलावा इसने हमें ये और पिक्चर्स दी हैं। गुड। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, आप जब इसे डाउनलोड करते हैं पीएनजी या जेपेग फॉर्मेट के ऊपर, तो ये आपसे पैसे मांगता है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसे कट करें और आप इसको ओपन कर लें एक न्यू टैब के अंदर, और वहाँ से जाके आपके पास जो भी स्निपिंग टूल है आप उससे लेंगे, क्योंकि आप इसको ऐसे सेव करेंगे तभी ये वेब पेज को एज अ वेब पेज सेव करेगा। तो आपने स्निपिंग टूल लेके इसको यहाँ से कॉपी करना है, अपने पास सेव कर लें। परफेक्ट है। इसी तरह हम दूसरी इमेज को भी कर लेते हैं। इसको स्निपिंग टूल से हम ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने पास। परफेक्ट। ये हमारे पास 2 इमेजेस आ गई हैं। अब हम देख लेते हैं इस इमेज को हमने कहाँ पुट ऑन करना है। तो नीचे आ जाते हैं, आई थिंक यहाँ ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे इंसर्ट इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये इमेज। आप ब्लॉग के अंदर जितनी इमेजेस डालेंगे वो ब्लॉग उतना ही कैची होता है और यूज़र अट्रैक्ट होता है उसको पढ़ने के लिए। तो कोशिश करें रेलेवेंट इमेजेस डालें। अच्छा, मज़ीद इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। आई थिंक चैनल इसका से कॉपी कर लेते हैं, बैक पे। इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं आर्टिकल के अंदर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये हमने यहाँ ऐड कर ली। ज़बरदस्त। इसकी अलाइनमेंट कर दें, इसकी भी थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, हियर यू गो। तो हो गई। आई थिंक यहाँ पर भी एक पिक्चर ऐड कर लें तो ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा ब्लॉग रेडी हो गई। काफ़ी बड़ी लग रही है यार, इसको छोटा कर लेते, थोड़ा सा छोटी हो गई, और इसका सेंटर लाइनिंग कर लेते हैं। वेरी गुड। ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा, आप देखें, ब्लॉग रेडी हो चुका है। और आई थिंक एक पिक्चर और ऐड कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा कैची हो जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा एक और स्टेप है जो मैंने शुरू में डिस्कस नहीं करा, और वो है बेसिकली इसका टाइटल। हम एक टाइटल इमेज भी रेडी करने जा रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर। जो ब्लॉग के अंदर आप ये समझ लेंगे जो उसकी मेन क्रस्ट होगा। तो उसके लिए आप खोल लें कैनवा, और कैनवा के बाद आप अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने लिखना है ब्लॉग थंबनेल। तो ये हमारे पास मल्टीपल कुछ टेम्पलेट्स आ गई हैं। अब इसमें से आप जो भी आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से ही आई थिंक दिस वन लुक्स गुड। इनफैक्ट इस पर लिखा हुआ भी है दी परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट, तो यही ले लेते हैं। ओके, सो ब्लॉग पोस्ट आ गई। इसकी थोड़ी सी एडिंग कर लें, हमारी जो हेडिंग की टाइम मैनेजमेंट, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लें। ब्लॉग पोस्ट पेपर फॉर फ्रीलांसर्स,
इसको भी थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह डिज़ाइंस के अंदर अलाइनमेंट मैटर करती है, इसी तरह आपके आर्टिकल के अंदर हर चीज़ में अलाइनमेंट और उसकी जितना चीज़ें अलाइन होंगी उतना ही ब्रांडेड होंगी। याद रखें, ब्रांडेड कंटेंट और रैंडम कंटेंट में यही फ़र्क है कि इसको कॉपी कर लेते हैं सब हेडिंग के लिए हम यहाँ से, कि जितना ब्रांडेड कंटेंट होगा उतना ही अलाइंड होगा और उतना ही सुथरा होगा। तो ये हम यहाँ से इसका डाल देते हैं, इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर दी। ये हमने इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर दिया। ये हमारा काफ़ी अच्छा काफ़ी हद तक बन चुका है। जस्ट फ्यू माइनर करेक्शन, आई थिंक यहाँ वाइट कर देते हैं इसको। ये मैं ब्लॉक टाइटल इसलिए भी बना रहा हूँ, टाइटल इमेज के, ये टाइटल इमेज यूजुअली ब्लॉग में डालना होती है, जो आपको डालना नहीं सिखाते हैं। जितनी भी आप देखेंगे उसमें वो आपको ये टाइटल इमेजेस डालना नहीं सिखाएंगे। वो आपको बस ब्लॉग बना दिया, बस ठीक है, उस ब्लॉग को आप शेयर करेंगे। वो अगर उसके अंदर गूगल एआई डिटेक्शन को भी बाईपास कर दिया, अगर उस ब्लॉग ने तमाम चीज़ें कर दी, उसके बावजूद वो ब्लॉग लोग उसके ऊपर रुकते ही नहीं है। रीज़न ये है कि उसके अंदर वो कैची एलिमेंट नहीं होते जो यूज़र को आपके ब्लॉग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इसको अब सेव कर लिया अपने पास। अब हम वापस चलते हैं ब्लॉग की तरफ और यहाँ पर हम आके इसको ऐड कर लेते हैं, और ये हमने इसको इंसर्ट करके यहाँ ऐड कर दिया। अच्छा, तो हमने एक ब्लॉग रेडी कर लिया है जिसके अंदर हमने पूरे 6 के 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले आउटलाइन जनरेट करा, उसके बाद ब्लॉग राइटिंग की, देन उसका ह्यूमनाइज किया, उसे एआई डिटेक्शन बाईपास किया, उसको ग्रामरली चेक करा, और सबसे एंड में उसमें इमेजेस ऐड कर ली। अच्छा, पूरा प्रोसेस हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे। यहीं पर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टूल आपको बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल समझ लें आउट ऑफ द बॉक्स टूल है, जिससे आप विद इन लाइक फ्यू मिनट्स, लाइक 2, 3 और 4 मिनट्स आप एक बड़ा ज़बरदस्त पिक्चर्स के साथ ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपने यहाँ पर लिखना है एसईओ राइटिंग एआई, और ये लिंक को ओपन कर लें। अच्छा, मैं पहले से इसमें लॉगिन था, तो मेरे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको साइन अप करना पड़ेगा। ये 2-4 चीज़ें आपसे पूछेगा, तो आप जस्ट सिंपल प्रोसेस है, आप इसको आगे जाते हुए इसको इस तरह साइन अप कर लेंगे, तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो अब इस डैशबोर्ड के अंदर आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ आप अपना मेन कीवर्ड डाल दें। तो हम जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है उसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। दैन ब्लॉक टाइटल के लिए हम वापस आते हैं, यहाँ पर ब्लॉक टाइटल कॉपी कर लेते हैं और उसको भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम नीचे आते हैं। ये इसके अंदर कुछ कोर्स सेटिंग्स हैं इसकी, जिसमें लैंग्वेज है सबसे पहले, यूएस लैंग्वेज, जो ठीक है। फिर टोन कह रहा है आपसे, तो हम यहाँ पर कर देते हैं फ्रेंडली टोन कर लेते हैं इसको। एआई मॉडल के अंदर मल्टीपल एआई मॉडल बता रहा है, चैट जीपीटी 4.0, एंट्रोपिक जीपीटी 4.0, एंट्रोपिक क्लॉड। बहरहाल हम इसको वही रहने देते हैं जो इसका पहले से सेलेक्टेड आ रहा है। नीचे आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन प्लूरल, देन सेकंड पर्सन। बेसिकली ये आर्टिकल की एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लाइक मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम गोइंग टू डू दिस, या मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू डू दिस, या मैं इस तरह बात करूँ कि यू हैव टू डू दिस। तो ये इनडायरेक्टली बड़ा इम्प्रेशन या आपके बैक ऑफ द माइंड उसको बेसिकली हैमरिंग कर रहा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इसको सेकंड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मज़ीद हम नीचे टारगेट कंट्री के अंदर हम इसमें पाकिस्तान कर सकते हैं, बट आई थिंक हम इसमें नहीं करते कुछ भी, पाकिस्तान भी इसमें आया, नन करते हैं इसको। ह्यूमनाइजिंग टेक्स्ट के अंदर हमारे पास 8-9 ग्रेड की ये बात कर रहा है हमसे, हम इसको भी जो रिकमेंडेड है वही रहने देते हैं। अच्छा, ब्रांड वॉइस का ही हमसे पूछ रहा है, इसको हम नन ही रहने देते हैं। ये कह रहा है अगर आपको कोई डिटेल्स इसमें इंक्लूड करनी है, लाइक आपको अपना कोई फ़ोन नंबर या कोई भी डिटेल्स आर्टिकल में डालनी है, वो यहाँ आप डाल सकते हैं। इमेजेस की बात कर रहा है ये एआई इमेजेस, 3 इमेजेस हैं। हम इसके अंदर इमेज स्टाइल को इसमें कॉमिक कर लेते हैं, कॉमिक बुक मुझे पसंद है।
देन एडिशनल इंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं है, ब्रांड नेम भी यहाँ पर नहीं डालते, यूट्यूब वीडियोस हमें नहीं चाहिए इसके अंदर कोई लिंक। और मज़ीद हम नीचे आ जाते हैं इसके अंदर, एसईओ पर्सपेक्टिव से ये हमसे कह रहा है कि कुछ कीवर्ड्स डाल दें इसके अंदर। तो इसमें हम कीवर्ड्स डाल देते हैं सबसे पहले फ्रीलांसिंग, और एक हम इसमें लॉन्ग टेल पूरा डाल देते हैं, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग फॉर बिगनर्स, आई थिंक दिस वन इज़ गुड। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो चुका है। अच्छा मज़ीद नीचे आते हैं, इसमें स्ट्रक्चर है जो आप इग्नोर कीजिएगा। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंकिंग है, इसके अंदर आप इंटरनल के अंदर आप कोई भी वेबसाइट का लिंक डालना है आप डाल दें, कोई एक्सटर्नल लिंक है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर मज़ीद इसके नीचे आपको कोई लिंक्डइन, व्हाट्सएप वगैरह से इसको इंटीग्रेट करना है, इसको कनेक्ट करना है तो वो भी डाल सकते हैं। खैर हम ऊपर आके इसको रन कर देते हैं। अब आप देखें ये इसको जनरेट कर रहा है और ये स्टेटस आ रहा है 6, 11, 15। बेसिकली ये टूल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बूमिंग टूल है और इसका जनरेट किया हुआ कंटेंट गूगल पे रैंक कर रहा है। लेकिन आपको इससे जनरेट करने के बाद भी 2-3 स्टेप फॉलो करने होंगे छोटे मोटे, जिसमें सबसे मेन था गूगल AI डिटेक्शन टेस्ट, वो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ये हमारे पास ओ ज़बरदस्त, ये हमारे पास आप देखें कितना ज़बरदस्त है, इसने हमें आर्टिकल पिक्चर्स के साथ एक बना के दे दिया है। हमारे पास ब्लॉग अवेलेबल है पिक्चर्स के साथ, ज़बरदस्त। ये देखें इसमें इसने टेबल्स भी ऐड किए हैं, बीच में कोटेशंस भी ऐड की हैं और FAQs भी इसके अंदर डाल के दिए हैं। आई थिंक दिस वन इज़ क्वाइट गुड। लेकिन अगेन इसमें हम इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, नई एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि इसके अंदर अभी तक हमने इसका ना तो AI डिटेक्शन टेस्ट किया है और ना ही इसका हमने ग्रामरली किया है इसको, बट इस टूल के अंदर इतने एरर्स नहीं आते। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस टूल को भी ट्राई ज़रूर करें। अब हम इस आर्टिकल का कंपैरिजन अगर उससे करें तो इसमें हमारे पास वर्ड्स हैं 2200 वर्ड्स, दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसने हमें दिया है 1461 और ये हमारे पास 2200। तो डिफरेंस आपके सामने है। इस टूल ने बड़ा ज़बरदस्त एक हमें ब्लॉग निकाल के दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि आप किस तरह से SEO फ्रेंडली ब्लॉग लिख सकते हैं यूजिंग फ्री AI टूल्स। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो या इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपने प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली किया, और अगर आपने नहीं किया तो अगेन भाई पैर पे पैर रख के मत बैठो, इस वीडियो को देखते हुए जाओ, एक एक स्टेप को दोबारा से करके देखो एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। पीपल आर मेकिंग $1000 इस तरह ब्लॉग राइटिंग से, आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन से। तो आप भी प्लीज़ खुदा के लिए इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखें, इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखें। आई एम 100% श्योर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। Once again, thank you for watching. अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।